हेलो आमिर, बहुत दिन हो गए तुम्हारे ऑफिस आए हुए, इसीलिए आ गई तुम्हारे पास। अगर यहाँ दूसरों की बातें करने आई हो तो बाद में करेंगे, मैं भी अरे जा रहा हूँ। नहीं, एक पेशेंट है, उसे भेज रही हूँ मैं तुम्हारी तरफ। मुझे यही बताना था कि मैंने उसकी स्किन फिलिंग की थी, लेकिन वो काफी नहीं थी उसके लिए। फेस लिफ्टिंग करवानी है उसे। ये बात तो फोन पर भी कर सकती थी। बताओ तुम्हारा मसला क्या है? अली बकाकची। तो क्या किया उस अली बचाकची ने? और एफसुन। अच्छा बताओ भी। आमिर, मुझे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और छुपा रहे हैं ये बात, लेकिन ये नहीं पता कि वो क्यों छुपा रहे हैं। और आखिर तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? मुझे बस शक है। मैं तुम्हें एक मशवरा दूं? जो देखो सिर्फ उस पर यकीन करो। अच्छा ठीक है, लेकिन एक और बात बता दूं जिस पर मुझे यकीन है। शायद तुम नहीं जानते ये बात, और वो ये है कि एफसुन कुछ अरसा अमेरिका में रही। बात पता है? क्या वो भी अमेरिका में रही थी? हाँ, अमेरिका में थी, और हो सकता है कि अली बकाकची से उसकी मुलाकात वहीं हुई हो। वैसे ये इत्तेफाक भी हो सकता है। जो भी है, बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक है। खैर, मैं तुम्हारा और टाइम नहीं लूंगी। मैं चलती हूँ और पेशेंट को भेजती हूँ तुम्हारे पास। फिर मिलते हैं। क्या तुमसे बात कर सकता हूँ? क्यों? वो अली के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक? एक पार्टनर के तौर पर मुझे तजस्सुस है बस। कोई ताल्लुक नहीं है, सब कुछ सामने तो है तुम्हारे। तो क्या हमारे बीच सब ऐसा ही रहेगा? कैसा? ना बात होगी, ना कोई राब्ता होगा। हम बात कर तो रहे आमिर, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। मसलन हमने सुबह मतीन के बारे में बात की, दोपहर को तुम्हारा और अली का बेवजह का झगड़ा सुलझाया, और आज शाम हम तीनों साथ बैठकर एक दूसरे के मसाइल सुनेंगे। तो यानी सब ठीक ही तो है। मुझे लग रहा है कि तुम भाग रही हो और मुझसे खुलकर बात नहीं कर रही। ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब कुछ सामने है तुम्हारे। यकीन नहीं आता तुम कितनी आसानी से ऐसे खेल खेल लेती हो। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही। तुम यकीनन कुछ कहना चाहते हो, लेकिन अपनी अना की वजह से शायद कह नहीं पा रहे हो मुझसे। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा, इसलिए मुझे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। तुम्हें समझने में गलती कर दी। चलो अब तो सच बोलो, बताओ आखिर क्या सोच रही हो? अगर तुम्हारा बस चलता तो मैं अभी यहाँ ना होती, इसलिए मैं जो भी सोचूंगी तुम्हारे बारे में वो अपने तक ही रखूंगी। हमारे बीच ये फासला ठीक है। जाहिर है अली भी तो यही चाहता होगा कि तुम मुझसे फासला रखो, तो शायद इसीलिए तुम काम के दौरान हम दोनों से फासले पर हो। अली इस बीच में कहाँ से आ गया समझ नहीं आई, उसका क्या ताल्लुक? हाँ ठीक कहा, ये वही लड़की है ना जो मेरे सामने कहती है कि मर्दों से डरना चाहिए। भूल गया था मैं। हर बार जब मैं तुम्हारे करीब आने लगती हूँ तुम मुझे तकलीफ दे जाते हो आमिर, इसलिए आज के बाद मैं वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। वही करोगी जो तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलो ठीक है फिर। हाँ, एक और बात, कुछ देर में आसली एक लाइव स्ट्रीम करने वाली है। मैं मतीन के लिए डोनेशन इकट्ठी करने का एक प्लान कर रही हूँ। मैंने कहा था मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन हॉस्पिटल के उसूल किसी की जिंदगी से बढ़कर बिल्कुल नहीं है। एफसून, जो सर्जरी तुम चाह रही हो वो बहुत बड़ी सर्जरी है। हमें आगे बहुत सारी रकम अदा करनी पड़ेगी और मैनेजमेंट बोर्ड इसकी इजाजत नहीं देगा। बात को समझो तुम। बात को समझना अलग बात है और उसूलों को बदलना एक अलग बात है। कभी कभी हकीकतों को देखकर बदला नहीं जा सकता। ठीक है, देखा जाएगा। एनीवे, मेरे कुछ खास गेस्ट आए हुए हैं, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, रात में मिलते हैं। See you। गुलजान, खुश आमदीद। आपको मेरा नाम याद है? अरे इतना प्यारा नाम मैं कैसे भूल सकती हूँ। क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस आदमी ने ऑपरेशन किया था। जानती हूँ, उन्होंने ऑपरेशन किया था, लेकिन किसका किया था ये नहीं मालूम। मुझे मालूम है। किसका किया था, नाम बताओ उसका। नीचे एक औरत है, बिल्कुल हीरोइन लग रही है, उसी का किया था। क्या वो यहाँ पर है? हाँ ना। दिखाओ मुझे कहाँ है। अरे गुलजान, तुम यहाँ काम करती हो क्या? ये तो यहाँ का यूनिफॉर्म है हॉस्पिटल का। मेरी नौकरी तो अभी पक्की नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आज से ही काम शुरू कर देती हूँ।
मैंने नीचे सब सफाई कर दी। लेकिन तुम्हें यहाँ जॉब किसने दी? तुमने ही तो कहा था ना कि नौकरी चाहिए हो तो आ जाना। कहा था? हाँ मुझे याद है, मैंने कहा था। चलो अच्छी बात है, खुश आमदीद। आ जाओ मेरे साथ जल्दी।